वृत्त जा के गुण। संकेंद्री वृत्त। क्या आप वृत्तों के केंद्र को पहचान सकते हैं? हाँ, हम वृत्तों के केंद्र को पहचान सकते हैं। चित्र में आप कितने वृत्त पाते हैं? चित्र में 3 वृत्त हैं। क्या सभी त्रिज्याओं की माप समान है? नहीं, सभी त्रिज्याओं की माप समान नहीं है। क्या सभी वृत्तों के केंद्र समान है? हाँ, सभी वृत्तों के केंद्र समान है। क्या आप वृत्तों के केंद्र को पहचान सकते हैं? हाँ, हम वृत्तों के केंद्र को पहचान सकते हैं। चित्र में आप कितने वृत्त पाते हैं? चित्र में 5 वृत्त हैं। क्या सभी त्रिज्याओं की माप समान है? नहीं, सभी त्रिज्याओं की माप समान नहीं है। क्या सभी वृत्तों के केंद्र समान है? हाँ, सभी वृत्तों के केंद्र समान हैं। वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग-अलग होती हैं, उन्हें संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। सर्वांगसम वृत्त। क्या आप वृत्त के केंद्र को पहचान सकते हैं? हाँ, हम वृत्त के केंद्र को पहचान सकते हैं। चित्र में आप कितने वृत्त पाते हैं? चित्र में 6 वृत्त हैं। क्या सभी त्रिज्याओं की माप समान है? हाँ, त्रिज्याओं की माप एक ही है। क्या सभी वृत्तों के केंद्र समान हैं? नहीं, सभी वृत्तों के केंद्र अलग-अलग हैं। वृत्त जिनके केंद्र अलग-अलग होते हैं लेकिन त्रिज्याएं बराबर होती हैं, उन्हें सर्वांगसम वृत्त कहा जाता है। दिए गए बॉक्स में टाइप करके निम्न विवरण को दाईं ओर सारणी में दिए गए नाम के साथ मिलाएं। अभ्यांतर संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या। खंड RA बाह्य संकेंद्री वृत्त की ज्या। खंड MS बाह्य संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या। खंड RE अभ्यांतर संकेंद्री वृत्त का व्यास। खंड UV दोनों वृत्तों के लिए व्यास। ज्या EN दोनों संकेंद्री वृत्तों का केंद्र। बिंदु R अभ्यांतर और बाह्य वृत्त त्रिज्याओं का अंतर। खंड UN कोण जो चाप MS के अंतः खंड करता है। कोण MRS। केंद्र O और 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 संकेंद्री वृत्त बनाएं। संरचना के चरण। O को केंद्र और त्रिज्या OA बराबर 2 सेंटीमीटर लेते हुए वृत्त C1 बनाएं। फिर से O को केंद्र लेते हुए क्रमशः OB बराबर 3 सेंटीमीटर और OC बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले C2 और C3 बनाएं। देखें कि C1, C2 और C3 वृत्तों में उभयनिष्ठ केंद्र हैं, लेकिन त्रिज्याएं OA, OB और OC बराबर नहीं है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और O1, O2 और O3 केंद्र वाले 3 सर्वांगसम वृत्त बनाएं। संरचना के चरण। O1 को केंद्र त्रिज्या O1A बराबर 2 सेंटीमीटर लेते हुए वृत्त C1 बनाएं। O2 को केंद्र त्रिज्या O2B बराबर 2 सेंटीमीटर लेते हुए वृत्त C2 बनाएं। उसी प्रकार O3 को केंद्र त्रिज्या O3C बराबर 2 सेंटीमीटर लेते हुए वृत्त C3 बनाएं। देखें कि C1, C2 और C3 वृत्तों में 3 सेंटीमीटर की एक उभयनिष्ठ त्रिज्या है, लेकिन केंद्र अलग-अलग हैं। स्वयं प्रयास करें। केंद्र को O और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त बनाएं। इसके लिए एक संकेंद्री और एक सर्वांगसम वृत्त बनाएं। 2 केंद्रों के बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर के बराबर लेते हुए O1 और O2 केंद्र और 4 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाएं। एक रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर बनाएं और इसकी मध्य बिंदु को C चिन्हित करें।
2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए 3 वृत्त बनाएं जिनके केंद्र ए, बी और सी हों। सी को केंद्र और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए एक दूसरा वृत्त बनाएं। संकेंद्री और सर्वांगसम वृत्तों को पहचानें और उनके नाम बताएं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएं और उसमें 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक जा की संरचना करें। वृहद खंड में 2 कोण और लघु खंड में 2 कोण बनाएं। उनको मापते हुए यह सत्यापित करें कि वृहद खंड में कोण न्यून कोण है और लघु खंड में कोण अधिक कोण है। केंद्र को O लेते हुए 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएं और उसमें व्यास AOB बनाएं। अर्धवृत्तों में व्यास के दोनों तरफ कोण बनाएं। कोणों को मापें और सत्यापित करें कि वे समकोण हैं।